तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर, फिर आज इधर आया हूँ, मगर ये कहने मैं दीवाना। खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज है बेसन के टोटके और आज हमारे पास बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं जो आपको बताएंगे कि बेसन से आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने लिए जरा शोर मचाइए। मेरी तरह तू आहें भरे। एक्चुअली मेरा जो बैंड है वो कभी कभी ना किसी और टेंजेंट पे चला जाता है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें मैं भुगतता हूँ, मुझे तुम भुगतते हो। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए है सितम, तूने ओ सनम ढाए है सितम, कि ये तू भूल न जा कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी ना। ये हर उस आदमी की कहानी है जिसने प्यार किया और फिर जुदाई आ गई। 99% लोगों को। मजा नहीं आ रहा, शोर। अब वो वफा वो प्यार नहीं, और तो वो संसार नहीं, तुझको मेरा एतबार नहीं। मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि होगा तू बेगाना।
इस कदर आज ये नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुखसत होगी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, तूने ओ सनम ढाए है सितम कि ये तू भूल न जाना। क्या है ना, ताली तो बजाओ। हो गया, तालियां। गुड, आइए हम सब जंगल चलते हैं। That's besides the point, you know. Very very nice जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे बड़े अच्छे अच्छे पैनलिस्ट हैं और आज शाह नज़ीर साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं सूट के अंदर। वेरी वेरी नाइस। आई फील लाइक वेरी अंडरली ड्रेस्ड, बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं जी। तो शाह साहब आज क्या बता रहे हैं आप बेसन से? आज मैं बेसन थोड़ा म्यूजिक लगा दो यार पीछे। आज बेसन से मैं जॉइंट्स पेन के बारे में बताऊंगा, जैसे ऑस्टोआर्थराइटिस हो, ऑस्टोप्यूनिया हो, और इसके अलावा जैसे अर्कुल निसा का दर्द हो, शॉटी का पेन होता है, इसको ठीक करने का मैं बना के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ताला 2 महीने में पेशेंट काफ़ी हद तक वॉक करने लग जाएगा। हाँ जी, और अगर वो वॉक नहीं कर सके तो आप उसको वॉकर दिला देना तो वो डेफिनेटली वॉक करेगा। हाँ जी फरा। बिल्कुल, स्किन का मसला जो कभी हल होता है कभी नहीं होता है, पानी कम पीते हैं, स्किन को कैसे टाइट करेंगे बेसन के जरिए, आज हम वो बताएंगे। एंटी एजिंग को कंट्रोल किस तरह करना है, वेरी नाइस जी। वो तो आज आप बताएंगे। जवान करेंगे आज हम आपके शो में इंशाल्लाह। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। तुम यूं ही आ गई हो गया, तुमने कुछ नहीं करना क्या? इसको क्यों बुलाया आज? यार देखने आई हो तुम भी मेरी तरह से हो। मैं तो समझी कि शायद अभी साहिर बोलेंगे, हमारे साथ मारिया भी मौजूद है, लेकिन ये चलता ही नहीं हमारा, ये अभी लग ही नहीं रहा कि ये लाइव है ना। तो मैं देखने आई हूँ क्या देखने आई हो? कि ये लोग कैसे ऐसे टोटके बताएंगे, मैं सीखूंगी उससे। तुम सीखोगी? देखिए, जो इन्होंने बात की, मेरी अम्मी को उसकी जरूरत ठीक है, है। ठीक है। जो इन्होंने बात की स्किन टाइटनिंग की, वो हम सब चाहते हैं कि यार हमारी स्किन अच्छी हो, ग्लोइंग हो, हाँ यार, अब टाइट हो। तुम्हारी ये जैसी हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता तुमको इन चीजों की जरूरत अब है। आप ये कह रहे हैं, आप बताएं कि क्या ये बात सही है? हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सुकून आ गया? ये तो मोहब्बत है किसकी? आपकी इनसे। आपका? मैं बताऊं कि बालों के लिए कि बाल कितने कैसे अच्छे हो जाते हैं बेसन के साथ, लेकिन उसके साथ आज मैं एक मास्क भी बताऊंगी जो कि आपकी ना सिर्फ स्किन लिफ्ट, जिस तरह फरहान ने कहा, क्योंकि बेसन बहुत कमाल करता है, उसके साथ वाइटनिंग एंड ग्लोइंग इफेक्ट देगा। और ये हम अगर आप अभी 60s के कॉलेज में जाएं तो कॉलेज में एक लड़की 60s में ऐसी हुआ करती थी जिसके बाल खुले हुआ करते थे। हमेशा किसी भी कॉलेज में चले जाएं आप, किसी भी कॉलेज में वो एक लड़की होती थी जिसके बाल खुले होते थे, उस पर बहुत सारी शायरी पोइट्री लिखी जाती थी। तो आप आज बिल्कुल मुझे वैसी लग रही हैं। सलमा बाजी फिर मैं कुछ हमेशा सुनना अच्छी लगती हैं चाहूंगी। सारी। नहीं प्लीज नहीं, मैं कुछ नहीं सुना रहा आपको, मैं कुछ नहीं सुना रहा जी। नहीं। मैंने कहा सलमा बाजी तो आपको पता है ना कि हमेशा ही व्हाटएवर शी वेयर्स शी लुक्स नाइस। जी हम बनाएंगे बेसन का सत्तू, और उस सत्तू से जिगर की गर्मी ख़त्म होगी, और इसके अलावा जो गर्मी की वजह से होने वाले अमराज हैं वो भी काफ़ी हद तक ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, लुबना राइट? जी जी। आई एम शेफ बर्थ स्पेशल। अच्छा। तो मैं आज बताऊंगी कि बेसन के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन मास्क बताऊंगी जो 2 टोन कॉम्प्लेक्शन के लिए हो। जो 2 टोन स्किन को ठीक कर देगा। जी, उसको रेगुलर यूज़ करेंगे। तो अच्छा, हमारे यहाँ बैठने का रूल है, मुस्कुराना पड़ता है, लाइफ की सारी टेंशन पीछे छोड़ के आनी पड़ती है। आपके सॉन्ग में भी बहुत जो enjoy प्रोग्राम, किया। अरे मेरा सॉन्ग तो मैं 4-5 ही गाने याद है मुझे, आप आहिस्ता आहिस्ता ये आपको पता जब चल हम जाएगा। इस शो से जाते हैं इतने घंटे तो मेरी ये चीज़ दर्द करती रहती है, इतनी हंसती हूँ मैं। हाँ सीरियसली। कसम से सारा महीने तक मैं नहीं हंसती हूँ। अरे आप सोचिए, बचपन में जब मेरी पैदाइश हुई थी, नर्स मुझे देख के हंसने लगी थी। नॉट किडिंग, शी लुक्ड एट मी, वेरी नाइस बेबी। प्लीज बताइए। अच्छा, मैं बताने चाह रही हूँ साहिर, उपटन बेसन से किस तरह से घर में उपटन बनेगा जो कि आपके रुएं को भी ख़त्म करेगा, आपकी स्किन को भी ग्लोइंग करेगा,
और सॉफ्ट करेगा। दूसरी रेमेडी जो मैं बताने जा रही हूँ वो है नाइट क्रीम, वो है नाइट क्रीम। जो नाइट क्रीम हम रात में लगा के सोएंगे, हम बाहर से एलोपैथिक क्रीम्स ले रहे होते हैं, उस तरह की ले रहे होते हैं जो कि हमारी स्किन को कहीं कोई नुकसान भी दे रही होती है। ये घर की बनी हुई क्रीम होगी जो कि आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगी और डेली बेसिस पे, डे बाय डे आपको अपनी स्किन में बहुत निखार महसूस होगा और आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे, बिल्कुल हम सब की तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हटा के बाकी इन सब की तरह से। नहीं आप भी नहीं मैं आई एम नॉर्मल। आप भी उन्होंने लगाया, समझ नहीं आप प्लीज, ही handsome मुझे बिल्कुल नहीं लगाइए। नहीं मैं, मेरा हैंडसम होने का टाइम गुजर चुका है। अब तो बच्चे हैंडसम होते हैं, बहुत अच्छे होते ये हैं। क्या बातें कर रही हैं, इनको बताएं यार, कौन सा टाइम गुजर चुका है? हेलो, कुछ देखो ये लोगों को नौजवान ना लड़की सही कह रही है। तारीफ करवाने के लिए बार बार बोलते हैं, तो नहीं नहीं, साहिर आप really handsome साहिर हैं। हमेशा अपने Really, आप को आपको डांटता लगता है, रहता आपको है। लगता है कि मैं तारीफ करवाने के लिए कुछ भी बोलता हूँ? Trust me, नहीं नहीं, trust साहिर me, ने no, कभी नहीं माना, no, कभी मानते no. ही नहीं है। ना ये लोग मुझे बता- अपने अच्छा, बारे में ना कोई साहिर गलतफहमी है, ना handsome कोई या नहीं, खुशफहमी है। बताओ। आप लोगों का शोर और तालियां बताएंगी कि साहिर हैंडसम है या नहीं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद तमाम लोगों को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको 1,000 रुपया मिल रहा है। वजह ऐ वही ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है आप लोगों को 1,000 रुपया। मेरा जिस दिल चाह रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर आके बैठे हैं, हर ब्रेक के अंदर आपको 1,000 रुपया मिलेगा, हर ब्रेक में। दस लैना की नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बै Here we go, G. Let's start.
once more. नहीं, इन लोगों को थका दो बिल्कुल एकदम. ढाई घंटे क्या करना है हमने? डांस ही करना है आपने. आवाज दो हमको, हम खो गए. बैठी रहे. 1 2 3 4 सारे मिलके आज एक टेस्ट करते हैं. सारे लोग गाएंगे जितने लोग हैं. 1 2 3 को आवाज दो हमको. आप लोग आप बीट दीजिए. कब नींद अच्छा पता है इनके अंदर ना एक छोटी सी प्यारी सी मोटी सी ओवरवेट सी खातून है. मुझ में रही है, काफी लोग यहाँ पे हैं उनमें. आवाज दो हमको, हम खो गए. 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 कब नींद से जागे, कब सो गए. आवाज दो. अरे आगे गाओ ना. मर जाएंगे हम अगर दूर तुमसे हो गए. आवाज दो हम खो गए. आगे आता गया. कब नींद से जागे, कब सो गए. आवाज दो. नहीं कब नींद से जागे, कब सो गए. मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए. तुमसे निगाहें चार करने लगे. हम जिंदगी से प्यार करने लगे. तुमसे निगाहें चार करने लगे. हम जिंदगी से प्यार करने लगे. डरते न थे मौत से अब मगर डरने लगे. आवाज दो हमको. बुढ़ापे में इंसल्ट हो जाएगी. बुढ़ापे में क्या हो जाएगा? आवाज दो हमको, हम खो गए. कब नींद से जागे, कब सो गए. मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए. आवाज दो हमको, हम खो गए. कब नींद से जागे, कब सो गए. मर जाएंगे हम मगर दूर तुमसे हो गए. आवाज
सावन की इस पहली बरसात में। चलो गाना खत्म करते हैं ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, we will be right back। तो आई होप कि यू लाइक द सॉन्ग एंड आई होप यू लाइक द सॉन्ग एंड लुबना आपकी बारी, आ जाइए लुबना, आप क्या करेंगे? सॉन्ग में इतना खो गई थी कि याद नहीं रहा कि मेरी बारी है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, सॉन्ग में ही खो जाते हैं लोग। नहीं, अब काम पे आ जाते हैं वापस। हाँ जी, हम टू टोन कॉम्प्लेक्शन के लिए बता रहे हैं। ठीक है। तो उसकी रेमेडी ये है कि बेसन के साथ है, आप 4 टेबल स्पून बेसन ले लीजिए, ये 3 है। ओके। एक फेस के लिए जितना आपको पैक की ज़रूरत हो आप 3 से 4 कर लीजिए। ओके। ठीक है। 1 टीस्पून लेमन जूस। अच्छा, इससे जो पिगमेंटेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है? अगर यूज़ पे है, अगर जैसे आपको टू टोन आपको लग रहा है कि हो रही है तो आप ठीक है। इसको डेली यूज़ कीजिए। पिगमेंटेशन के लिए थोड़ा सा गैप भी दे सकते हैं। ओके। ठीक है। अब इसमें मैं आलू का पानी डालूंगी थोड़ा ओके। सा, इतना जिसको हम इसको इजीली पेस्ट बना लें। सही है। आपने अब तक इसमें 3 चीज़ें डाली हैं? ये तीसरी है। ये तीसरी है जी। ठीक है। आलू का पानी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप या तो कद्दूकश करके उसको निचोड़ लीजिए मलमल के कपड़े में आलूओं को, ठीक है। या आप इसको जग में डाल के पीस लीजिए और फिर निचोड़ लीजिए। ओके। ठीक है। और ये 1 से 2 टीस्पून तक मैं दही डालूंगी इसमें। ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें ऐसी डाल रही हैं आप जिसके अंदर ब्लीचिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा हैं? जी, टू टोन। हाँ, ऑब्वियसली। और नॉर्मली ये होता है कि बच्चियों के लिए होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इजीली यूज़ कर लेंगे, इसमें कोई इतने केमिकल्स वगैरह तो है नहीं, सब घर के ही आइटम्स हैं। और जो बेसन है ये तो अच्छा, हर सारी की सारी चीज़ें आपके किचन के अंदर मौजूद होती हैं जी। तो आई मीन आपके लिए बहुत आसान होता है इसको फॉलो करना, बहुत ज़्यादा आसान होता है। और ये पेस्ट भी बहुत अच्छा बना है जी। इसको थोड़ा सा, ये मुझे थिक लग रहा है तो इसमें से हल्का सा थोड़ा पानी और डालूंगी मैं, 1 टीस्पून जितना। ओके। बस अब इसको हम डेली यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि कितनी ज़रूरत है अच्छा, आपको। ये बताइए कि पैक कितनी देर तक लगेगा? ये बस ये थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाएगी 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। हाँ। यहाँ पर कौन है उसके जिसको बाद लगाना है? डेटॉल से और फिर आ wash जाइए, कर आ जाइए, लीजिए। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आ जाइए प्लीज़। यार थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिएगा सलमा जी, बच्चों को भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सलमा, बच्चे ये बाहर please फुटबॉल थोड़ी सी help कर जी दीजिएगा। जी सर। ये बेसन तो इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है किचन का कि आप, जैसे मैं भी जब और यंग थी तो मैं अपने किचन में बाथरूम में रखती थी, वहीं वॉश किया, मुंह पे लगाया, थोड़ी देर वेट किया, वॉश करके बाहर आ कितनी अच्छी टिप है ना कि आपको याद भी रहे। हाँ। सामने एक पैकेट में, एक डब्बे में रख लिया। अच्छे से क्यूट से जार में रख लें एंड मेक इट फेस वॉश। तो लेकिन ये कि इसको बारीक कपड़े से छान कर, अच्छा, जब भी फेस पे लगाया जाता है तो जैसे मलमल का या बारीक कपड़ा होता है उससे छान कर, इसको हम तो कपड़ छान कहते हैं, उसको वाटर पे रख के हल्का सा रब कर दे। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, बाज़ औक़ात कोई चीज़ है, कंकर है, जैसे हम चक्की से पिसवा के लेकर आते हैं तो वो सेफ हो जाता है। पेस्ट फॉर्म में है तो पाउडर फॉर्म हाँ, में पाउडर पेस्ट है, वो फॉर्म में फील आप भी हो ला के जाता है रखें अगर आप हाथ बाथरूम से में लगाते हैं। और उसी को इस तरह मिक्स करें। इसको इतना ज़्यादा मुश्किल ना कीजिए, ना तो आपको किसी क्यूट जार की ज़रूरत है, ना रियली इसको छानने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ इतनी ज़रूरत है, आप लीजिए 1 चम्मच इस पर डालिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसको रब कीजिए, आपको फील हो जाएगा, जैसे रब कर लीजिए। और भाईजान थैली में रख लो, उसको उठा के कोई मसला नहीं है। फुल सादगी स्टाइल, सादगी स्टाइल फुल। इट्स नॉट अबाउट सादगी, इट्स अबाउट यू नो, अगर हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देंगे ना चीज़ों को तो वो समझ में नहीं किसी को आता। जी, बाल थोड़ा सा अपने पीछे करना है। आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं। अच्छा सर, रुक जाइए 1 मिनट लुबना। ये देखिए कि यहाँ पर जरा क्लोज कीजिएगा, आंखों को क्लोज करें, क्लोज कीजिए। नहीं, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा, ऐसे उस तरफ देखिए। हाँ, ये वाला पोर्शन क्लोज कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत टू टोनिंग है, पिगमेंटेशन आई हुई है, इधर टू टोनिंग आ रही है, यहाँ पर टू टोनिंग आ रही है, ये जगह पूरी जो है ये इनकी टू टोनिंग हो रही है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये किस तरह से दुरुस्त होगी। हम एक बार ये लगाएंगे, ये कितनी बार लगाना है हफ्ते में और फिर कितने दिन तक करना है? इनकी तो एज भी थोड़ी है ना, मैं जैसे अगर आप पहले से अगर इस तरह की रेमेडीज कर रहे होंगे तो शायद इस एज तक थोड़ा आपको टाइम लगेगा, डिले हो जाएंगी। ये चीज़ें आती हैं एज के साथ। ठीक है। और जब आपको पता है नॉर्मली हाउसवाइफ तो इस तरह की चीज़ें कॉलर्स वगैरह नहीं जाती, तो ये इसीलिए बता रहे हैं कि वो घर में नॉर्मल एक यूज़ में ले आए। ओके। नहीं, लेकिन ये लगाना किस इंटेंसिटी के साथ होगा, कितना लगाना होगा? ये डेली भी लगा सकते हैं। डेली लगा सकते हैं, एक या 2 बार? नहीं, एक ही दफ़ा लगाइए, डेली लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ टैनिंग कम हो रही है तो आप थोड़ा सा गैप से भी लगा सकते हैं, वीक में 2 या 3 दफ़ा लगा दीजिए। ठीक है। और ये जब ड्राई हो जाए तो इसको उतार थोड़ा देना। सा गर्म पानी से या आप हल्का सा टैप करके उतार दीजिए। ये इनकी झुर्रियों के लिए भी बहुत बेहतर है। अच्छा, जी जी, टाइटनिंग। काफ़ी चीज़ें हैं। ये लगा लें, फिर इसके बाद हम ब्रेक लेते हैं। ये लगा लें पूरा। आप लोग जरा बात ना करें प्लीज। इसे रब करके भी उतार सकते हैं। हाँ, रब करके नहीं भी। लुबना जी, लेकिन जब ये ड्राई हो जाए तो हम इसे रब कर सकते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा हल्का सा गीला कर लेंगे करके ना ना हाथ तो हाथ इतना गीला। इजीली उतर जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा प्लीज बात नहीं कीजिए, प्लीज बात नहीं कीजिए।
अच्छा लुबना, ये यहाँ तक लगाना है, गर्दन तक लगाना है या सिर्फ और सिर्फ? नॉर्मली टू टोन जो होता है ये अपर लिप्स वगैरह होते हैं, ये अगर ज़रूरत देखें ये कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ तो नहीं है, लगा भी लेंगे तो कितना इशू नहीं है। अच्छा गर्दन में टू टोनिंग नहीं होती? होती तो मुझे लगता है कि नेक डिस्कलरेशन जो है ना, हमेशा डिस्कलरेशन जो है वो आती है, आती है। हाँ अगर ज़रूरत है तो ज़रूर फेस लगाइए। पे कोई पैक लगा रहे हैं, गर्दन पे जरूर लगाएं ताकि इक्वल हो जाए। और गर्दन में भी थोड़ा सा और कभी कभी बैक ऑफ द नेक भी हम इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, वो दो कलर नजर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपकी बैक ऑफ द नेक है ये भी। अच्छा वो लोग जो ओवरवेट हैं, थोड़े से ज्यादा वो वेट के हैं, इंसुलिन की वजह से भी उनके होता है। नेक में निशान पड़ते हैं। तालियां जरा ज्यादा होनी चाहिए। मेरा माइक भी खोल दीजिए, जरा ज्यादा तालियां होनी चाहिए। अब हम मोहम्मद बिन खालिद जो हमारे डिजाइनर हैं, अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। खालिद का ये डिज़ाइन है और आज हम मेहंदी के कपड़ों का जो कलेक्शन है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो हम शुरू करें, शुरू कर लें।
खालिद वहाँ, ये आपके मॉडल्स बिल्कुल नहीं हो सकते और किसी भी सेंस में नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में बताइए, कैसी कलेक्शन है? डू यू हैव अ माइक? अच्छा, आपके पास है माइक। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की जो कलेक्शन है स्पेसिफिकली मेहंदी के लिए डिज़ाइन है और उसके कलर पैलेट और वो सब आप देख रहे हैं कि बहुत मेहंदी के अकॉर्डिंग रंगीन है, कलरफुल है, बहुत हमारे मुग़ल आर्किटेक्चर इंस्पायर्ड है। उसके मोटिव्स और उसकी एम्ब्रॉयडरी सब तिल्ला वर्क में काम किया गया है। तो आई होप आप लोगों को कलेक्शन अच्छी लगी होगी। We love it, honestly we love it। Okay। मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ फॉर द सेकंड टाइम हम लोग यहाँ कराची आए हैं पंजाब से साहिर लोधी शो पर, और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को यहाँ पर होस्ट किया गया है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू साहिर लोधी एज वेल, सच अ डियर फ्रेंड एंड सच अ नाइस ह्यूमन। So it's really pleasure having here. Thank you. Thank you so much and we love your collection. Honestly we do. और कमाल लग रहे हैं। एक बार आप चारों मुझे एक वॉक दे देंगी प्लीज जरा पीछे, बल्कि पांचों। द ब्राइड शुड आल्सो कम। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। आप भी पीछे हो जाएं थोड़ा सा पीछे। And here we go because I just love looking at this. Honestly, 1, 2, 3. Let's hit the music. Here we go. बहुत अच्छा। और फैसल भी फैसल को बड़ी जल्दी थी जी। तो that was nice, you know। बड़ा अच्छा लगा। नहीं, लेकिन आपके चेहरे पे जो एक खास किस्म का तासुर था ना डांस से पहले, वो बड़ा कमाल था। मतलब ऐसे होता ना जैसे किसी इंसान के सामने कोई गन रख दी हो और उसको कह रहे हैं लोग 5 मिनट है तुम्हारे पास ज़िंदगी में, वो कह रहा है खुदा का वास्ता माफ़ कर दो मुझे। और खौफ की एक लकीर मुंह पे यूं आ रही है जा रही है ना। हाँ, सीरियसली। अच्छा, हमारी जो मेल मॉडल्स हैं, डू यू गाइस डांस? कौन तुम में से सबसे अच्छा कौन करता है? ये मुझे लगता है हाँ। नहीं, कोई भी नहीं है। नॉट एट ऑल। अच्छा, इन्होंने तो कहते नॉट एट ऑल। नहीं, हमारे पास है डॉक्टर काशिफ।
हाँ हमारे पास है, वी हैव डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अरे यार क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया, क्या हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया डॉक्टर साहब? यू और डॉक्टर साहब आप मेरे साथ करेंगे डांस, आपको फिक्र करने की जरूरत है। हाँ लगाइए जी, कोई भी गाना लगा दीजिए डॉक्टर साहब के लिए, लगाइए यही वाला, ये कोई और लगा दें जी डॉक्टर साहब। 1 2 3 गो, यही वाला गाना, कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी। अरे क्या हो? हमारे पास इनका बिफोर एंड आफ्टर है। क्या नाम है आपका मैम? मलका। मलका जी का बिफोर एंड आफ्टर है। मलका जी को जो मास्क लगाया गया था वो जरा देख लीजिएगा। उफैरा आपने लगाया था, मलका को आपने लगाया था, आपने लगाया था, जरा दिखाइएगा बिफोर इनका, दिखा दे पहले, पहले बिफोर दिखाइए। ओए होए मलका जी आप तो एकदम चेंज हो गई है बिल्कुल, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सलमा, आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बाल। जी सबसे पहले तो हम बालों के लिए बताएंगे, वो मुझे ये क्या प्याला ये ओह ओके। अच्छा, और बहुत ही आसान रेमेडी है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बेसन और दही को मिक्स करना है और उसमें हल्की सी हल्दी डालनी है। डालिए जी। जी बेसन तो ये रहा। कड़ी बनाने लगे हैं, जो कड़ी आप बनाते हैं अपने खानों के लिए, और सारवी को कड़ी बहुत पसंद है, स्पेशली पकौड़ा वो कड़ी मुझे है बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत और ज़्यादा जो वो पसंद है। मैं नहीं कर सकता, वो नहीं होती मुझसे। अच्छा जी, हमने दही लिया इसके अंदर, ठीक है, जो क्वांटिटी दही, इसको हमने बड़ा रनिंग रखना, बहती हुई हो ये नहीं
आयान, हयात, हयात आप अपना ज़रा ये हटा लीजिएगा प्लीज़। हयात आपकी उम्र क्या है? 16, ओके। और आपको आपके बाल थोड़े से कम गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं? हाँ, वो बिल्कुल आपका वॉल्यूम लगा, हाँ पतले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। अच्छा सलमा, क्या ये वॉल्यूमाइजेशन का काम करेगा? बिल्कुल इसमें वॉल्यूम आएगा बालों के अंदर। और अगर आप एक वीक कर लें इसको, कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन बाद इसे इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपके बालों में फ़र्क आ जाएगा। फिर आप इसको महीने में एक दफ़ा भी करते रहो तो बहुत अच्छा आपके बालों के लिए। आप जैसे ये सर हिला रही है ना, मुझे अम्मी याद आ गई। अम्मी ऐसे सर सख्त पकड़ के ऐसे तेल लगाती थी ना बचपन में। अम्मी है ना ये, इनको हम सब ने अम्मी बोला। आप ये देखिए, इसको हम इस तरह जड़ों में डालेंगे और इस तरह हल्का 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 रब करेंगे। क्योंकि जो बालों की जड़ों में खुश्की बैठ जाती है, जो बहुत छिलकों की सूरत में उतरती है, वो नहीं जाती है। वो मैंने हमेशा यही नोटिस किया है। ये दो सूरतों से, या आप दही शक्कर मिक्स करके लगाते हैं, लेकिन अगर आप बेसन के साथ लगाते हैं तो वो बालों को भी फ़ायदा देता है, उनकी जड़ों को भी मजबूत करता है। अच्छा, ये लगा के इसको हम कोम भी कर सकते हैं तो प्रॉपर जेंटली। जब बालों के जड़ों में मसाज किया जाता है तो कोशिश करें कि आप कंघी मत करें। अच्छा, बाल टूटते हैं ना? बाल टूटते हैं। अच्छा, एक तो बाल टूटते हैं और दूसरा फिर वो निकल के ना पूरे बालों के अंदर पूरी लेंथ के अंदर फैल जाता है। आपको एक्चुअली ये ट्रीटमेंट जड़ों के लिए सिर्फ चाहिए। जड़ों के लिए। जड़ों के लिए। जैसे कंडीशनर जब आप अप्लाई करते हैं तो कंडीशनर कभी भी जड़ों में नहीं लगता, वो आपके बालों को डैमेज करता है। आपके बालों के किनारे जो है उसके अंदर कंडीशनर लगता है, कभी भी जड़ों में नहीं लगेगा। बालों के ऊपर लगता है कंडीशनर, अंदर नहीं लगता। इनके यहाँ पर अच्छा। बिल्कुल माथे के आगे से बाल हाँ, बहुत कम है। हाँ बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा अच्छा सर, ये बताइए कि ये इसकी कितना लगाना चाहिए, कितनी देर के लिए? बस 20 मिनट से लेके 40 मिनट, इससे ज़्यादा अच्छा, ना मैं क्या ऑयल इस की पे बात कोई कर- गर्म टॉवल या टॉवल डालना अगर चाहिए? आप टॉवल लपेट लेते हैं तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। बहुत ज़्यादा, जैसे पानी से निचोड़ लिया गर्म पानी से तो उससे स्टीम मिलेगी ना बालों को, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होगा। या अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप खाली थैली बांध लीजिए। अच्छा, कोई रिकमेंडेड टाइम है कि रात को करें या सुबह करें? दोपहर के टाइम सर भी आप बस अपना ये लगा के, अब मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि इस तरह के काम करके आप कहते हैं कि टाइम नहीं होता हमारे पास, हम बाकी कामों में मसरूफ होते हैं। अगर आप ये लगा के अपने घर के काम कर लेती हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि आप काम भी हो जाएंगे और उसके बाद आपने शावर लेना तो आप बाल भी धो लोगे। इसी तरह जो मेरे भाई हैं, जो कि मर्द हजरात ऑफिस से जिस दिन उनका ऑफ होता है उस दिन वो सुबह उठकर अपने ये लगा लें, अपने काम वगैरह कर लें जो भी उन्होंने या मेरे करना है। ख्याल जैसे तो वापस हाँ। आते हैं, और मेरे ख्याल में नॉर्मली हमारे यहाँ टी का रुझान होता है कि आके वो चाय लेते हैं, उसके बाद न्यूज़ जो है वो देखते हैं, तो उस वक्त अगर लगा लें और उसके बाद खाने से पहले शावर ले लें तो आई थिंक दैट विल बी आल्सो गुड। मतलब ख्याल रखने के लिए थोड़ा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। देखो वो तो तभी करना होगा। पड़ेगा ना यार, वो तो बगैर उसके तो नहीं हो नहीं हो सकता। जेंट्स के लिए तो बेगम और लगाएंगी, वो तो नहीं खवातीन में करते। तो आपको एक हफ्ते बाद रिजल्ट नजर आता है, मर्दों में आपको 2 से 3 दफ़ा में पता चल जाएगा उन्हें अपने बालों में टेक्सचर चेंज नजर हाँ, आएगा। जी, जी, बहुत जल्दी पता है, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं तो वो बहुत जल्दी उनको फ़र्क पड़ता है। तो जरा अपना ख्याल रखें अपने लिए और कौम के लिए। देखिए मुझे जैसे ये लग रहा है ना, ये जो लगा रही हैं जड़ों के अंदर लगा रही हैं, ये तो बिल्कुल आप शैम्पू की तरह अप्लाई कर सकते हैं। हाथ में लिया और उसके बाद आपने शैम्पू की तरह कर दिया, थोड़ा सा लादा बना, उसके बाद वो जब खुश्क हो गया तो 20 मिनट के बाद आपने शावर ले लेना है। It's as simple तो as this, इट्स एज बहुत सिंपल एज आसान दैट, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हम इनको लेयर्स में करके लगा रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें, आपको पता हो, लेकिन ये लेयर्स में लगना ज़रूरी नहीं है। आपने इसको लिया, इसको जड़ों के अंदर अप्लाई किया और इसके बाद जो बाकी बच गया उसको शैम्पू की तरह से मसल लिया, एंड देन दैट शुड बी इट। बहुत सिंपल। जब मैं अपने सर पे कलर लगाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही लगाता हूँ, 5 मिनट का कलर होता है वो हो जाता और है? हाँ हाँ हो जाता है कि अब होता नहीं होता मुझे नहीं पता, बस मैं तो लगा लेता हूँ। क्या करते हैं आप? घूम करके बस। दैट्स इट। हाँ तो मैं ये कंगा शंगा नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा। मैं सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं यूँ लेता हूँ कलर, वो एक और वो मिक्स्ड आती है, वो ट्यूब आती है एक ना, तो वो ऐसे करके मैं लगा लेता हूँ। आई थिंक इट्स 5 मिनट्स फॉर मैन और समथिंग, इस तरह की कोई चीज़ है, और वो लगा लेता हूँ। या वो 2 बॉटल्स आती हैं, उसमें ऐसे डाला और उसके बाद उसको बनाया और निकाला मैंने उसके ज़रिए, एंड आई एम डन। 5 मिनट के बाद I'm a very basic person, very basic man, very basic man। जी। अच्छा, स्किन टाइटनिंग का बड़ा ही आसान टोटका मैं आपको बता रही हूँ जो कि बेसन के साथ है, लेकिन ब्रेक आके ब्रेक है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज ये आपको एक मास्क आपको नज़र आएगा। इस मास्क के ज़रिए सलमा बताएंगी कि आपकी स्किन को टाइट कैसे किया जाता है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो आपको फ़र्क नज़र आएगा वो इमीडिएट है, वो इमीडिएट है, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। आपको दिखाएंगे कैसे। वाओ।
क्या डांस किया है आपने। बिलाल वाह वाह वाह। और आपने भी कम नहीं। भाई आपने तो कमाल किया है। आपको तो देखिए। बिलाल ने मेरा नाम जिंदा रखा है, वरना मर गया था इसका नाम। अच्छा हजीम भी कुछ कह रही थी। पहला आदमी है जो मौत के बाद भी बोलता है। बहुत एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, लेकिन नजरें हट नहीं रही थी इतना। ग्रेट। But that's it. नहीं नहीं You guys were wonderful, amazing. You were great. You were awesome. You were awesome. माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाल तो बिलाल है भाई। ले आओ यार, ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। लाइए जी लाइए, रस्में होने वाली हैं। टेबल तो ले आते हैं। अच्छा जी, टेबल भी तो लेके आइए। मिठाई की ट्रे मुझे कहाँ से? अरे अंकल टेबल तो लेके आओ ना। यही दे दो, यही दे दो। ये लीजिए, ये लीजिए भाई। और ये बात सुनो, बिल्कुल ही घर का माहौल हो गया। एसी भी चला दो यार। बहुत गर्मी हो रही है, तो एसी भी चला दो प्लीज। आ जाइए, आ जी। मिसेस खान आ गया है। भाई मेरी भी रस्म कब करेंगे? बेटा अब तो चने ही पड़े जाएंगे आपके। रस्म क्या पड़ेंगे, अब रस्म तो होगी नहीं। बस वही चने पड़े जाएंगे। लाइए बेटा लाइए, ले आए। तुम छुप क्यों रहे हो? सबको पता है कैमरे में आ रहे हो तुम। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। एक सेकंड मुझे बताइए आपका नाम क्या है? फैजान, मुझे तुझे देख के क्यों लगता है कि बारिश हो रही है? जाओ। और कुछ है क्या? और क्या बस क्या? चूड़ियों का थाल तो दो। अबे टोपी, ये फूल की पत्तियां भी दे दो। और कोई एक अगर, माशाल्लाह, वैसे सीरियसली ये मेरा ही शो है। लाओ एक और दे दो प्लीज। ऑलराइट जी, ऑलराइट, लाइए जी, लाइए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये मुझे दे दीजिए थाल, ये हटा लें यहाँ से। ये वाला ये थाल हटाइए। हाँ जी, ओके जी। ख़वातीन चूड़ियाँ ले लीजिए प्लीज़, थोड़ी थोड़ी सी। मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं है हमारे पास। कम चूड़ियाँ भाई। और अगर किसी मर्द को चाहिए तो वो पहन ले जी। भाई अपने साइड से ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज़ 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 लीजिए 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 लीजिए। आपको चाहिए? नहीं, कोई शकीन को मत पहना देना। आप दुल्हन को तो पहनाई जाती है ना? अच्छा, दुल्हन नहीं लेती, वो पहनाएंगे आप। अच्छा मिसेस खान, अभी 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 मत पहना दीजिएगा। अच्छा जी, here we go। रस्म शुरू करने वाले हैं। मिसेस खान, थोड़ा सा आपने बताना है कि हम लोग करते क्या है इसके अंदर। माइक दे दें मिसेस खान को। अरे तुम लोग बात तो करना बंद करो। ये घर का माहौल है और सेटिंग भी यही हो रही है। जी सर। क्या हो गया है? सीरियसली, मतलब वो काफी घरेलू है ना। ये मिसेस खान। अच्छा, यहाँ पे पहले तो कहा जाता था कि 7 सुहागनें आएंगी और बच्ची को। आप ऐसा करें, आज 7 मर्द बुलवा लीजिए। और अगर आपको यहाँ 7 मिल जाए तो तेल लगाएंगी, उपटन वगैरह, और थोड़ी सी मिठाई लड़के और लड़की को खिला देंगे। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूँ कि सुहागने क्यों। मदर अगरचे खुदा न खास्ता बेवा या कोई बहन उसको अवॉइड नहीं करें, उनको निगलेक्ट मत करें। सुहागनों का नाम मत डालें इसमें। 7 खवातीन। चूँकि आप लोगों की कोई वैसे शादी तो हो नहीं रही है, हम दिखा रहे हैं, मतलब कोई सीरियस तो नहीं है ना? जस्ट सेइंग। खुदा का वास्ता नहीं, प्लीज़, मैं मज़ीद मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़ बस। हाँ, आप मुझे बताइए ना, मैं करता हूँ। मेहंदी और तेल हल्का सा लगा देते हैं। मारिए, आ जाओ। मेहंदी बोले मेहंदी लगानी है, आप लगाएं भाई। मेहंदी की रस्म। यहाँ पे पत्ता रखते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिए, पत्ता रखा जा रहा है। और ये पत्ता क्या कल वाला है क्या?
एम सॉरी यार, ये हम लोगों ने पत्ता भी कल का इस्तेमाल। आज वाला है, वो चिपक गया। अच्छा चिपक गया, अच्छा अच्छा कल वाला नहीं है, आज वाला, ये फ्रेश है। अच्छा, हम ये- बता रहे हैं शायद, आपके जो में हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि हमें क्लियर करना है, लोग बाकी समझ ना लेना। दूल्हे को क्या करना है, इसको तो मेहंदी लगा, दूल्हे को भी लगानी है। अच्छा, हमारे बलूचिस्तान में तो दूल्हे को ऐसे मेहंदी लगती है, मुझे यहाँ का नहीं पता। ऐसे यार ये जानबूझ के हो रहा है भाई तुम्हारे साथ। बलूचिस्तान में ऐसे लगती है। ये दुल्हन को पहनाते हैं ना? ओके, नहीं मुझे नहीं पता, दूल्हा भी पहन सकता है। बाकी पता नहीं, नहीं आई जस्ट नहीं, दूल्हा बिल्कुल नहीं पहन सकता अलीना। अच्छा जी, अब हम जेवर पहना रहे हैं। साइलेंस 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 प्लीज, तुम लोग चुप हो जाओ प्लीज, तुम्हारी शादियां हो जाएंगी। कब से आ रहे नहीं हो रही ना, कपड़े की चूड़ियां पहन रहे हैं। हाँ जी, कोई चौथी शादी तो अटेंड कर रही है। अच्छा ब्रेक है। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है। आपसे मिलते हैं इस घरेलू शादी के दौरान, एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, तो आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उनसे पूछो जाके जनरेटर में पेट्रोल है ना। इससे पहले कि हम आपको ये एक बड़ा मिरेकल सा एक ट्रीटमेंट है जो सलमा अभी करने जा रही हैं, आप ही को दिखाएंगे, यहीं पे दिखाएंगे, लेकिन पहले सोच रहे हैं कुछ थोड़ा सा हो जाए ना, थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा एक या अरे आंटी आप तालियां बजा रही हैं, आप ही के लिए गा रहा हूं मैं। नाम क्या है आपका? रोजीना। एक लड़की को देखा तो ऐसा, तो आंटी रोजीना के लिए, रोजीना जी इधर आ जाइए आप मेरे पास, यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ, तो आप ही आएंगे ना, और कौन आएगा? मैं, आइए। बस रोजीना जी के लिए गा रहा हूँ मैं ये गाना। लेकिन रोजीना जी जी, एक लड़की को देखा। रोजीना जी कैसी हैं आप? अरे कोई बात नहीं, इधर तो आइए रोजीना जी, यहाँ आ जाइए। वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी आप खड़े रहिएगा, मैं आपके लिए गा रहा हूँ ये, ठीक है? एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। सही है रोजीना जी? सही है? सही है। ये गाना पसंद है या कोई और? नहीं, यही बस। यही दीजिए। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। ओ एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे संदल की आग, जैसे रस खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा
बैंड के लिए बहुत सारी तालियां, खास तौर पे साथी के लिए जो बीट्स मिस कर रहा है, बट दैट्स ओके, इसके लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। अब सलमा की ये रेमेडी है एंड आई प्रॉमिस यू, आपने जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी होगी जो हम अभी करने जा रहे हैं। 5 मिनट में आप जवान बन जाएंगे। आप में से जो भी ये मास्क लगाना चाहता है वो आए, बिल्कुल आ जाए, बिल्कुल आए। और निहायत ही आसान है, लेकिन कभी हमने इस ट्रिक को आजमाया नहीं है। वैसे आपकी जिंदा दिली को वाकई सलाम है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, मैं हमेशा अरे सुनने तो दे क्या बोल रहे यकीन करें आप, मैंने हाफ टाइम में लोगों को इतना हंसाया है, लोग कह रहे हैं आप जैसे मैंने मतलब इतना हंसाया, इतना मैंने सब लोगों को वो कर दिया कि टाइम ही नहीं पता चला हमें जो एक वक्फा था। बिल्कुल यही जिंदगी है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, और आप तो वैसे भी बहुत खूबसूरत हैं, कोई मसला है नहीं। हाँ सही बात है। आप एक बात बता दूं, दुनिया में हर औरत हर मर्द खूबसूरत है, उसका रीज़न ये है कि मेरे अल्लाह ने उसे बनाया, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। तो बहुत खूबसूरत। जी सलमा। हम इसमें लेंगे बेसन। अच्छा, ये गौर से देख लें, ये एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ है जो आपको अभी इस वक्त पता चलने जा रही है। तकरीबन हम 2 चम्मच इसमें बेसन ले लेंगे। ठीक है जी। इसमें डलेगी बिल्कुल चुटकी हल्दी। ठीक है, हमने बेसन लिया और उसके अंदर हमने चुटकी हल्दी डाली। ठीक है। अब हम इसमें 2 चीज़ें ऐड करेंगे। एक तो है चीनी, बैठ जाओ। ओके, चीनी ठीक है, भर के 1 टीस्पून, और बिल्कुल चुटकी के बराबर हम इसमें लेंगे फिटकड़ी। 4 चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। पहले हमने बेसन लिया है, ये हटा दूं मैं माइक। पहले हमने बेसन लिया है, इसके अंदर बेसन के साथ साथ हमने इसके अंदर थोड़ी सी चुटकी हल्दी की डाली है। हल्दी डालने के बाद हमने इसके अंदर चीनी ली है, थोड़ी सी चीनी लेने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ी सी एलम यानी फिटकरी जो है वो थोड़ी सी ली है। ठीक है जी। और अब हम इसमें चंद कतरे ऑलिव ऑयल के डालेंगे, और इसको हम जिस वक्त मिक्स करेंगे तो हम आइस क्यूब्स इसमें डालेंगे साथ में। पानी जो चाहिए, पानी दूं? जी। ओके, ये आप डाल दीजिए। थिक सा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, छोड़ दीजिए। आइस तो भी करेगी ना, तो जी आइस से भी तो वो हो जाएगा। बिल्कुल, डाल दीजिए आप आइस। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये बर्फ के जरिए बनती है एंड इट्स रियली रियली अमेजिंग। आपकी जल्द को इतना कंट्रैक्ट कर देगी ये कि आपको लगेगा कि यार मैं तो वाकई कोई 10-15 साल पीछे चली गई हूँ। अगर आप इसे अपनी लाफ लाइंस पे यूज़ करते हैं, अपनी स्किन पे, मतलब जैसे आपकी स्किन ढलक रही है, चीक्स आपके नीचे गिर रहे, तो उसके लिए भी है। सबसे ज़्यादा जब आप अपनी डबल चिन पे लगाते हैं तो वो बिल्कुल वापस चली जाती है। डेमोंस्ट्रेट करके थोड़ा सा बिल्कुल दिखा दें। आइए जी, थोड़ा सा थिक रखिएगा इसको। हाँ जी, थोड़ा सा क्या करूँ? थिक रखिए, मैंने कहा थिक रखूँ मैं? ओके जी, मैं इनका छोटा जी। कुछ नहीं होगा। अच्छा, मैं पहले आपको मेरा माइक वो आपको हंसाएंगे इसलिए कि वो जलते हैं मुझसे। चेहरा ऊपर कीजिएगा। जवाब भी सही देती हूँ मैं इनको। अच्छा, चेहरा ज़रा ऊपर कीजिएगा। अच्छा, मैं इसकी ना 2 से 3 वो करेंगे कोट। जब हम ये लगाएंगे फिर मैं इस पर बैंडेज रखूँगी
पूरा मास्क बनेगा। साइलेंस साइलेंस, ये देख लीजिए प्लीज़, देख लीजिए, देख लीजिए प्लीज़, देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो चीज़ें डली हैं वो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जब सलमा लगा रही हैं तो मैं आपको दोबारा से यहाँ पर बता दूँ। दोनों कैमरा से ले लीजिएगा। इसके अंदर बेसन डला है, बेसन डाला है हमने। बेसन के साथ साथ हमने थोड़ी सी इसके अंदर ये हल्दी जो होती है, ये हल्दी जो होती है वो हमने थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर हमने हल्दी डाली है। इसके साथ ही तकरीबन 1 से आधा टेबल स्पून जो है वो हमने इसके अंदर चीनी का डाला है। अच्छा, इसके साथ साथ ये फिटकरी जो है ये हमने तकरीबन 1 चुटकी जो है फिटकरी डाली है। इसके बाद हमने इसे थोड़ा सा पानी डाल के और उसके बाद इसमें बर्फ़ मिला दी है और एक थिक सा पेस्ट बन गया है। इस पेस्ट को हम अप्लाई कर रहे हैं और सलमा ने पहली कोटिंग लगा दी है, दूसरी कोटिंग सलमा लगाने जा रही हैं। ज़रा देख लीजिए। और ये वीक में कितनी दफ़ा लगा सकते हैं? आप इसे अगर आप एल्म के साथ यूज़ करते हैं ना तो आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे, आप एक से दूसरा दिन छोड़कर करेंगे। और दूसरी बात है कि उसके बाद ये है कि आपने बीच में गैप नहीं देना। जब हम इसे 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, एक दिन हम फिटकरी डालेंगे और नेक्स्ट डे नहीं डालेंगे, लेकिन बर्फ़ का मसाज इसी तरह रखेंगे। अच्छा, और गैप तो देना है लेकिन बीच में? सिर्फ फिटकड़ी का गैप देना है, उसका नहीं देना। नहीं, वैसे भी आपने एक दिन छोड़ के बोला है। एक दिन छोड़ के एक दिन बाद जो होगा वो फिटकड़ी के साथ होगा। जी बिल्कुल। ये ऑल स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल स्किन वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इतनी देर में सलमा ये लगा रही हैं, ये तैयार हो जाएगा और आप इसको हम आपको दिखाएंगे भी और इसका रिजल्ट भी आपको इसी शो में दिखाएंगे। छोटे से एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी फ़रा की रहती हैं और अभी रज़ा इलाही साहब की रहती हैं। आप फ़रा क्या करने जा रही हैं? मैं बिल्कुल स्किन को जिस तरह सलमा बता रही हैं ये टाइट करने के लिए, लेकिन रिंकल्स लाइनें होती है उसको कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ एक हम बनाएंगे कॉफ़ी जो कि आपका वेट करेगी कम। ऑलराइट जी, तो वेट लॉस किस तरह से होता है और रिंकल्स लाइंस जो होती हैं वो कैसे गायब होती हैं ये हम आपको बताएंगे। हकीम साहब, लीवर, जिगर की गर्मी, जॉइंट्स जो गर्मी के बद असरात होते हैं उसके लिए हम सत्तू बनाएंगे बेसन से और जौ से, और एक फेस वॉश बताऊंगा मैं आपको बेसन से। ऑलराइट जी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तेज हुआ है, तेज हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हसन भाई आप सामने आ जाइएगा। वन टू थ्री फोर। ऐ मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। है मेरे थोड़ा सा खोल दीजिए, लाउड कर दीजिए। सफर आप लोग डांस कर सकते हैं सर इसमें। जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। हसन भाई वो खोलिए, वो खोलिए। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर, फिर आज इधर आया हूँ मगर, ये कहने मैं दीवाना खत्म बस। अरे भाई तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले खो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए। पास आओ गले से लगा लो, हमको हमी से चुरा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो। शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। एक्चुअली छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आई नो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सेगमेंट का वो हिस्सा होता है, शो का वो हिस्सा होता है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बिकॉज इसमें हम ऐसे बहुत सारे लोगों से आपको मिलवाते हैं जिनका पाकिस्तान बहुत बड़ा फ़ैन होता है, बहुत बड़ा फ़ैन होता है। और आज हमारी खुशकिस्मती है, हम लोग एक सीरियल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रो रहा है दिल, और ये शुरू हो रही है 27 अगस्त बरोज़ पीर को रात 8 बजे TV1 पे। और आज इसकी जो स्टार कास्ट है वो हमारे साथ है, तो वी आर वेरी ग्लैड के दीज पीपल को जॉइन अस। बहुत सारी तालियां इन सब के लिए। लेकिन आपको पता है मैं नाम लूंगा, तालियां खुद बताएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जुनैद खान। बहुत सारी तालियां सोनिया मिशाल के लिए। ओह वाह, ओके।
अब ऐसे ही खड़े रहना। असद हुमायूं, बहुत सारी तालियां असद सिद्दीकी के लिए। बहुत सारी तालियां समीना नजीर के लिए। और इसे प्रोड्यूस किया है इरम बिनते शाहिद ने। बहुत सारी तालियां इरम के लिए, बहुत सारी तालियां। अच्छा, मेरे पास सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, मुझे ये बताइए, लेट्स स्टार्ट विद यू जुनैद, यू आर प्लेइंग अहद इन इट। क्या कैरेक्टर तुम्हारा एंड कैसा रहा है, प्ले कैसा लग रहा है? यार कैरेक्टर काफ़ी डिफरेंट है टू व्हाट आई हैव डन रिसेंटली। यूजुअली मेरे कैरेक्टर्स बड़े सीरियस से सोबर से होते हैं। तो दिस टाइम यू आर नॉट सोबर? हाँ, टोटली ऑपोजिट। अच्छा, वाह। एक्सप्रेसिव और लाउड और हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ गाय। और दिल में बात रखने वाला नहीं, बस निकाल देता है। पसंद करता है अपनी कज़न को बहुत ज़्यादा। कज़न ये है बाय सोनिया। और कुछ फैमिली के ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो ये बहुत एक वन वे रोड है, यहाँ से यहाँ है लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं है। ओह वाह। सो इस तरह की कहानी है। ट्रायंगल है, हम 3 असद भी हैं इसमें, तो इंटरेस्टिंग है। इरम बिनते शाहिद बहुत लवली प्रोड्यूसर हैं, इनके साथ भी रिसेंटली प्ले था मेरा सिलसिले, वेंट रियली वेल। सो ये दूसरा प्रोजेक्ट है, शुरू हुआ ख़त्म हुआ पता भी नहीं चला। सो अच्छा, लेट मी स्पीक टू असद। असद, यू आर प्लेइंग द अदर गाय? यस। और यू आर प्लेइंग द, मतलब किस तरह का ट्रायंगल है आप लोगों का? मेरा कैरेक्टर जो है वो बड़ा, उसके बहुत सारे शेड्स हैं। तो उस शेड में ये है कि जुनैद सोनिया को पसंद करते हैं और मैं सोनिया को भी पसंद करता हूँ, बट सोनिया इवेंचुअली कम्स टू मी एंड देन शी रियलाइज कि वो ये तो गलत डिसीजन है। सारी कहानी बता दो। मैंने एक नहीं बताया, ट्विस्ट नहीं बताया, मैंने ट्विस्ट नहीं बताया ऐसा। अच्छा, हाँ, हमें तो बिल्कुल नहीं पता चला। जो कुछ आपने बताया हमें बिल्कुल भी नहीं पता चला। अच्छा सोनिया, यू आर प्लेइंग जोया। हाउ इज जोया? जोया कैसी है? जोया इज लाइक यू और समबडी एल्स? Zoya actually is kind of a girl जो audience को शायद समझ में ना आए शुरू में। Audience might think that I'm very negative, this character is very negative and they might hate me. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से, क्यों इतनी ये नेगेटिविटी में जा रही है, why is she hurt। वो मैं असद की तरह नहीं बताना चाहती हूँ, but वो आहिस्ता आहिस्ता everyone will know. So that's the character. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब राइटर किसी चीज़ को कंसीव करता है, जब लिखता है तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है उसका रोल, इस सेंस में कि वो एक एक कैरेक्टर को जीता है। जैसे अगर समीना ने इसे लिखा है तो समीना ने असद का कैरेक्टर जिया है, समीना ने आपका कैरेक्टर जिया है, समीना ने इनका जुनैद का कैरेक्टर जिया है। समीना, क्या आपने असद वाला कैरेक्टर जिया है? जिया नहीं तो देखा जरूर है। देखा जरूर है ना, ऑब्जर्वेशन तो जरूर होती है ना। तो हाउ वर यू फीलिंग कि जब आप इसको लिख रही थी, तो व्हाट वर यू गोइंग थ्रू, क्या लग रहा था आपको समीना? मैंने असद का किरदार जब लिखा तो मेरे पास इनके लिए हमदर्दियाँ भी थीं। ओके। अक्सर देखे कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं होती, हर चीज़ का एक की वजह होती है, एक बैकग्राउंड होता है। तो असद का मैंने माजी और ख़ासकर इनका लड़कपन दिखाने की कोशिश की है 2-3 फ्रेम के अंदर, कि इनके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी गुजरी है लड़कपन में कि उसके बाद ये बिल्कुल एंग्री यंग मैन भी हो गए और इनको लगा कि औरतें सब बेवफा होती हैं, बदकिरदार होती हैं और औरतों से जो है बिल्कुल हमदर्दी करना ही नहीं है। तो इनकी शख्सियत में ये, तो मैंने ये सोच के इस किरदार की यही लाइन है, यही लाइन टोकी है इनकी, इसी में ये सोनिया को फिर विक्टिमाइज करते हैं। तो क्वेश्चन इज कि क्या जोया जैसी लड़की आपके अंदर रहती है? आर यू जोया? कैन यू रिलेट टू हर? रहती नहीं है, लेकिन मैं देखी हैं, काफ़ी लड़कियां ऐसी देखी हैं शायर कि बज़ाहिर नज़र आता है एक बड़ी सी कोठी में रह रही हैं और बड़ी सी गाड़ी में घूम रही हैं, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल कॉलेजेस से पढ़ रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो बड़ी अंदर से तन्हा हैं, सब कुछ होते हुए भी। जैसे खासकर अगर जोया तो के आपने ऐसे लोग लड़के नहीं देखे जो तन्हा हैं, सिर्फ लड़कियां देखी? लेकिन मेरी कहानी में मैंने बात ऐसी लड़की की है, बिल्कुल लड़के भी तन्हा हैं। तो इसका किरदार इस तरह का है। अच्छा, जुनैद का कैरेक्टर क्या है? बिकॉज जुनैद के भी शेड्स तो आएंगे। तो बहुत देखे होते हैं ख़वातीन ने, हर
दिन एक्चुअली देखते दे हैं लाइक इस तरह के लोग। एक्सप्रेसिव किस्म के लड़के बहुत देखती हैं खवातीन रोज। अच्छा, इन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि ये डॉक्टर हैं, ये कैसे आप मिस कर गए? हाँ, डॉक्टर चुलबुले हैं लेकिन हैं डॉक्टर। हाँ, ये डॉक्टर हैं और डॉक्टर का जो काम है, जिसके लिए ये लोग ओथ उठाते हैं कि हम सबकी जब खिदमत करेंगे। पुलिस वाला चुलबुल हो सकता है तो डॉक्टर चुलबुला भी तो हो सकता है। तो आई मीन इट्स ओके। तो आहद ने अपने इस पेशे का बहुत फ़ायदा उठाया है। इसमें हम एक किरदार मिस कर रहे हैं यहाँ पर, जो मरियम अंसारी ने प्ले किया है। आयशा। उनकी ज़िंदगी ये बहुत संवारते हैं एक बहन भाई बनकर, ओह वाह। और इसी तरह हर एक के लिए इनके पास एक अच्छे सेंटिमेंट्स हैं, एक गुड फोर्स हैं ये। अच्छा, बिफोर आई गो टू इरम, एक सवाल और मुझे करना है आपसे। ये बताइए कि जब आवाम देखेंगे, मेरे जैसा आदमी जो लेमैन है जो देख रहा है, उसे उस प्ले में क्या मिलेगा? अवाम इसमें बहुत रिलेट करेगी अपने आप को, क्योंकि जो मैं किरदार की फिर बात करूँगी जो मरियम अंसारी प्ले कर रही हैं, वो एक ऐसी लड़की है जिसका शिकार, पहला शिकार ये करते हैं असद। तो इस तरह की बहुत लड़कियां हैं कि जिनके शौहर उनसे शादी करके गायब हो गए या उनको खर्चा नहीं दे रहे, तो काफ़ी लोग लड़कियां रिलेट करेंगी ऐसे लोगों से भी। तो आज के माशरे की कहानी है। आज की बिल्कुल आज की कहानी है। इरम, इतने सारे प्लेस कर लिए, इतने सारे प्लेस को प्रोड्यूस कर लिया, उनको देख लिया, उनको लिख लिया, डायरेक्शन दी, हाउ इज दिस डिफरेंट दिस प्ले? या इसमें कुछ आई थिंक जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो रियल टू लाइफ हैं। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड कैरेक्टर्स नहीं है। आई थिंक द ओनली एग्जैजुरेटेड कैरेक्टर इज़ हुमायूं, असद्स कैरेक्टर। अदरवाइज जो इवन जोया, जो वही उन्होंने जो कहा कि वो शुरू में नेगेटिव लगेगी, बट वो एक बड़ा नेचुरल कैरेक्टर है जिसका एक बैकग्राउंड है। वो अगर इस तरह की है तो उसकी एक नेगेटिविटी भी नहीं है, वो शी इज़ बिटर, शी इज़ बिटर इन लाइफ, और उसका एक रीज़न है। जो जुनैद का कैरेक्टर है वो है चुलबुला सा सारा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको मना भी कर देगी मुंह पे, वो फिर उसके पीछे लग जाता है। सो आई थिंक I like your character. I like my character. बाज नहीं आता। अच्छा, एक काम करते हैं, इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नहीं तरसाते और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास इसका टीज़र है, तो लेट्स वॉच दिस प्लीज़। ज़रा टीज़र प्ले कीजिएगा, लेट्स सी। अट्रैक्शन को ही तो मोहब्बत कहते हैं, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जोया से है। आहद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस पागल को लगता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। शादी तो मैं हुमायूं से करूँ। रो रहा है दिल आजकल, रो रहा। एक और टीजर देखते हैं, एक और टीजर देखते हैं। प्लीज वॉच दिस, एक और टीजर चलाइए। किस्मत मेरा साथ दे रही है। क्या है तुम्हारे पास और दांव पे लगाने के लिए? सपना मिट रहा है, मन भरा है, जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल। एक औरत को कोई चीज समझ के उसका सौदा करती है। औरत में और नोटों की गड्डी में कोई फर्क नहीं है क्या? रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल। वेरी नाइस। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद ये लोग अभी हमारे साथ ही यहाँ पे, और बड़ा प्ले लग रहा है ऑनेस्टली। वेरी गुड, लुक्स वेरी गुड। और आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। वंडरफुल। वही बता रहा था अभी हम। हाँ, वंडरफुल। अच्छा, नेचुरल है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जोया के दरबार हुस्न में इश्क का नजराना पेश करने वाला एक सच्चा आशिक। बेटा मैं चाहती हूँ ना कि तुम उसका दिल जीत लो। अभी तो जोया ने ना उसके दिल पे कब्जा किया हुआ है। मेरा नाम हुमायूं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आपके डैड की कंपनी में काम करता हूँ और आप बहुत हसीन। लव मैरिज का मेरे नज़दीक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अम्मा और डैड की शादी को मैंने पल पल मरते हुए देखा। मुझे कैसा लगा अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी को जाते हुए?
मुझे लगता है तुम सिर्फ इसे हासिल करना चाहते हो। तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि ज़रूरत दिखाई देती है। रो रहा है दिल आजकल। सत्ताईस अगस्त 8 बजे रात को बरोज़ पीर, ये आपको T1 पे नज़र आएगा। एंड ऑफ कोर्स यू गाइस नीड टू मेक श्योर कि पीर के दिन आपने कुछ नहीं करना, रात को 8 बजे ये बैठ के देखना और उसके बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी। हमने अभी तक इसके 3 टीज़र चलाए हैं, हमारे पास इसका प्रोमो है, पहले वो प्रोमो देखते हैं, उसके बाद उसका OST सुनेंगे एंड देन ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू परफॉर्म। हियर वी गो। दिखाइएगा जरा प्रोमो दिखाइए। तुम जोया शाह से नहीं मिले? उसमें ऐसी क्या खास बात है? रईस बाप की इकलौती बेटी है, बाप से मुतनफ्फिर। सोया, आई लव यू। Shut up. सोया का दिल जीतना इतना मुश्किल नहीं है। और फिर मेरे जादू से आज तक कोई लड़की बच भी तो नहीं सकी। रो रहा है दिल आजकल। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, हर आदमी देखने वाला है, हर आदमी, एवरी सिंगल पर। यस यस दे आर लविंग इट। और आई थिंक इनको OST भी सुनना है ना, OST सुनना है ऑलराइट, चलाइए जी, चलाइए OST चलवाइए, फिर बात करते हैं। रो रहा है दिल आजकल। रो रहा है दिल आजकल। सुलग रही है धड़कने, जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आंख की। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई। रो रहा है दिल आजकल। 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 नफरतें मोहब्बतों का हो गई सिला, हो गई है इंतहा कहे ये हौसला। रो बन चुकी है मेरी सारी ख्वाहिशें, दूर जाके बस गई है सारी चाहतें। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई। रो रहा है दिल आजकल। 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 सुलग रही है धड़कने, जल रही ये सांस भी। रो रहा है दिल आजकल। वाह,
नाइस जुनैद, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत गाया। और आपके साथ मारिया मीर ने भी इसको गाया था। Well, thank you so नहीं, much. honestly. ये गाना जो प्रोड्यूस किया है, कंपोज किया है, वो नवीद नाशाद हैं, वेरी एक्सलेंट म्यूज़िक कंपोज़र। मेरा उसके साथ पिछले 2-3 प्रोजेक्ट्स से ताल्लुक़ है OST। जब इस OST की बात चल रही थी तो दिस इज माइंड ब्लोइंग, ऑनेस्टली वंडरफुल। मुझे तो खुद बहुत पसंद है पर्सनली, बहुत ज़्यादा। और बट डिफरेंट चैलेंज था मेरे लिए, बिकॉज ये जॉनरा थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे लिए। बट नवीद ने ऑफ कोर्स गवाया और इट टर्न आउट टू बी दिस गुड, तो आई एम ग्लैड। सुलग रही है धड़कनें, है जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आँख की दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट while shooting this? बिल्कुल, ये हमने पीर सुहावा की पहाड़ियों पे शूट किया, और लकीली मौसम इतना अच्छा था उस वक्त, बारिश वगैरह हो रही थी, तो जो हमारे डायरेक्टर हैं उनको काफ़ी शॉट्स लेने में बहुत आसानी हो गई, बिकॉज यूजली कैमरामैन को प्रॉब्लम होती है कि टॉप लाइट पड़ गई है, हार्ड हो रही है, फलाना, तो वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि नेचुरली कि बहुत प्लेजेंट शूट हुआ। अच्छा, बाबर ने से शूट भी बहुत अच्छा किया, Exactly. बहुत अच्छा किया। बाबर कयूम इज वंडरफुल एंड वंडरफुली गिफ्टेड। बाबर के लिए बहुत सारी तालियां, कमाल डायरेक्शन है यार। कोई ऐसा पॉइंट जहां पे तुम्हें अपना कैरेक्टर समझ ना आया और बोला यार ये मुश्किल हो रहा है मुझे करना? नहीं, आई थिंक वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मेरी डिस्कशन भी हुई समीना से, काफ़ी हमारी डिस्कशन हुई डिटेल इस बारे में, तो आई थिंक मेरी कोशिश होती है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले राइटर डायरेक्टर के साथ बैठ के कंप्लीट डिस्कशन कर लीजिए, ताकि हाइज एंड लोज पता चल जाएं। और बाबर एज ए डायरेक्टर वेरी काम कूल हेडेड गाय, और सुकून से बात सुनते हैं, और जो चीज़ डिस्कशन में जो चीज़ अगर समझ आती है कि हाँ ये चीज़ मेक सेंस तो करनी, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इस तरह की टीम हो तो चीज़ होपफुली अच्छी निकलती है। Sonia, how was your experience? Well, my experience with Iram was for the first time, and with Babar Bhai as well was for the first time as well. लेकिन इतना smoothly, and I'm not just saying कि वो सामने बैठी हुई है, but इतना smoothly project निकल गया. I think you guys will agree. और पता भी नहीं चला, and one day we're just done, and we're like, अच्छा, we're done. We had to travel, Pir Sohawa and all that. Fun. शूटिंग भी हो रही है, साथ फन भी हो रहा है, मौसम भी अच्छा है, खाने भी ज़बरदस्त, तो इट वाज लाइक अ वेरी फन प्रोजेक्ट फॉर मी। How was that for you, असद? तुम्हारे लिए कैसा था? It was fantastic because इरम के साथ मैंने पहले भी काम किया है इन्हीं की प्रोडक्शन में, और ये सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, ये प्रोड्यूसर नहीं है, ये पूरा एक पैकेज है। ये आपको डायरेक्टर जब बनना होगा, डायरेक्टर भी बनेंगी, ये आपका कैमरामैन भी बन जाएंगे, ये आपके स्पॉट भी बन जाएंगे, ये सब कुछ है। मतलब मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो इतना ओन करे अपने काम को, तो ये उनमें से एक है। इरम बिन्त शाहिद।
अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं? What do you want to- एक्चुअली जो ये बात कर रहे हैं वो मैं सिर्फ यहाँ पे आई जस्ट वांट टू ऐड कि जब आप अपने काम को काम नहीं पैशन समझ के करते हैं देन इट डजंट मैटर कि अगर आपको हाँ, जाहिर एज है। स्पॉट भी करना है या कुछ है। हमारा मकसद है एक अच्छा प्रोडक्ट बने। हमने पी सुहावा में बहुत इंजॉय भी किया और एक वहाँ पे बकौल सोनिया के वो जो हम विला में ठहरे हुए थे वो हॉन्टेड भी था। It was- हम दूसरे शो में इसकी बात करेंगे, आप कंटिन्यू करें अपनी बात। है जी कि एज अ प्रोड्यूसर व्हाट आई बिलीव इन कि जो एक्सपीरियंसेस अच्छे जिनके साथ होते हैं उनको मैं डेफिनेटली अपने प्रोडक्शंस में रिपीट करती हूँ। आप लोग तो रिपीट होने वाले हैं। तो ऑलरेडी जुनेद एंड सोनिया आर डूइंग माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जुनेद से जुनेद के साथ दूसरा है मेरा, सोनिया के साथ है, असद के साथ काफ़ी काम किया है। तो आई थिंक ये काम जो इतना स्मूथली हुआ है वो सिर्फ प्रोडक्शन और डायरेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, वो आर्टिस्टों की वजह से भी हुआ है। इन्होंने भी जाहिर है वो उस तरह का तंग नहीं किया जैसे यूजुअली लोग करते हैं। समीना कुछ कहना चाहती हैं उनसे जो आपको देख रहे हैं? हाँ, मैं सोनिया के बारे में कुछ कहना चाह रही हूँ कि मैंने बहुत ज़ोर लगाया था कि सोनिया को कास्ट किया जाए। इसकी एक वजह है, सोनिया मेरा जो कैरेक्टर है चंचल नहीं है, शोखी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा, तो वो सोनिया के अंदर है। इनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी है, आई डोंट नो व्हाई। हुस्न है लेकिन जो हुस्न सोज जिसे कहते हैं, हुस्न वाला वो सोज इसके चेहरे पर है। तो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो मेरा किरदार है और जो सोनिया जैसे नज़र आती है। मेरे चेहरे पे भी बहुत उदासी है। 10 साल हो गए मेरी शादी को। टोटल उदासी है। तो इससे ज़्यादा उदास हो नहीं सकते। बहुत ध्यान लगती है। तो मैं जब भी अपनी बीवी को देखता हूँ मैं बहुत खुश होता हूँ। हाँ, तो एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आने का। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। आई विश यू द वेरी बेस्ट मैम। आई विश यू द वेरी बेस्ट सर। माशाल्लाह, थैंक यू द वेरी बेस्ट। छोटा सा एक दो हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे उनका अगर आई वुड वांट टू Yes, please mention, please mention. उस्मान पीरज़ादा साहब, ही इज इन कमाल कनाडा। आदमी। अतीका ओडो हैं, शी इज ट्रैवलिंग। लैला वास्ती हैं, उनकी कमिटमेंट थी। अतीका ओडो प्लेड जुनेद्स Yeah, my मदर, तो mother. उनका नाम बहुत ज़रूरी है। मेरी छोटी बहन लगती है अतीका ओडो। माय टीम, माय एंटायर टीम, पूरी मेरी जितनी टीम है, आई वुड वांट टू माय डायरेक्टर, आपने उनका काम देख लिया है, बाबर कयूम। सो आई वुड वांट टू ज़ारा हमारी मेकअप पे, वो मेकअप पे ही नहीं थी, वो हमारी कुक भी थी और वो हमारे साथ वो क्या ऑलराउंडर थी। सो आई थिंक हमारा ये काम अच्छा सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड टीम विद मी। sort of a family ना, बहुत ज़्यादा। You guys भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, 27 अगस्त की रात को यानी कि पीर को 8 बजे आपने TV1 को ट्यून करना है और उसके बाद आप कभी ट्यून आउट कर ही नहीं सकेंगे बिकॉज पीर के दिन पहले एपिसोड है और उसके बाद how many episodes are there? 26 episodes are there और इंशाल्लाह ताला I'm going to watch it and I'm sure you guys are going to watch it and you should definitely watch it. कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दिस इज माय शो। थैंक यू जी।